अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, सऊदी नेशनल एड्रेस के बारे में मैं आपको पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ और वीडियो बना चुका हूँ इसी चैनल पर कि आपने सऊदी अरब में अपना सऊदी नेशनल एड्रेस को बनाना है। उसके लिए आपने वेबसाइट पे जाना है एसपीएल की, या फिर आप एसपीएल की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उससे आप लॉगिन हो सकते हैं और अपना सऊदी नेशनल एड्रेस बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सऊदी नेशनल एड्रेस बनाने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकंड ये कि सऊदी नेशनल एड्रेस बनाना लाजिम है, जैसे कि अफशर बनाना लाजिम है, अब सऊदी नेशनल एड्रेस बनाना भी लाजिम है, क्योंकि इसके बगैर आपका बैंक अकाउंट ओपन अप नहीं होगा। तो दोस्तों, सऊदी नेशनल एड्रेस कैसे बनाते हैं, अब चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी नेशनल एड्रेस कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे आसान तरीका सऊदी नेशनल एड्रेस बनाने का यह है कि आपने प्ले स्टोर पे जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये सऊदी नेशनल एड्रेस की एप्लीकेशन है, एसपीएल के नाम से। इस एसपीएल की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और उसके बाद इसी में ही हम नेशनल एड्रेस बना लेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपके पास एप्लीकेशन होगी और इसी में आपका एड्रेस भी होगा, नेशनल एड्रेस यानी सऊदी नेशनल एड्रेस, और जो शिपमेंट वगैरह होती हैं वो भी आपको डिटेल इसी में मिल जाएंगी। और इसके अलावा एक और तरीका है कि आप गूगल क्रोम में जाइए और वहाँ पर आप सऊदी नेशनल एड्रेस लिखें, वहाँ पर भी आपको सऊदी नेशनल एड्रेस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ से भी आप बना सकते हैं। तो सिंपल इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो अगर आपके पास अरबी में आ रही है लैंग्वेज तो आपको मेन्यू में जाना है, जो कि लेफ़्ट साइड पे नीचे 3 लाइंस हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन EN लिखा हुआ है इंग्लिश का। तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको इंग्लिश कर लेना और उसके बाद ये इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि सऊदी नेशनल एड्रेस जब भी हम बनाएंगे आपको इस एप्लीकेशन में लॉगिन होना ही है। अब चाहे आप गूगल क्रोम पे जाकर सऊदी नेशनल एड्रेस की वेबसाइट पे जाकर इसमें रजिस्टर हो जाएं, यानी कि लॉगिन हो जाएं, या फिर इस एप्लीकेशन के ज़रिए हो जाएं, बात एक ही है, लॉगिन आपने होना है, यानी रजिस्ट्रेशन इसमें करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एप्लीकेशन के ज़रिए बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि जब भी आप एड्रेस बनाएंगे तो आपको ये लॉगिन होने का ही बोलेगा। तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे और ये मेन्यू है नीचे राइट साइड पे 3 लाइंस हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए नेशनल एड्रेस लिखा हुआ है, तो इस नेशनल एड्रेस पे आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा पेज। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आपको लॉगिन होना है, तो लॉगिन या रजिस्टर यानी कि लॉगिन करना है, पहली मरतबा में रजिस्टर करना है, यूज़र नेम पासवर्ड बनाना है, बहुत सिंपल है, वो आपको बनाना ही है। तो इसमें हम बनाएंगे और उसके बाद नेशनल एड्रेस बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एसपीएल की वेबसाइट ही ओपन होगी। अब चाहे आप गूगल क्रोम पे जाकर वेबसाइट में एंटर हो जाएं या यहाँ से आप क्लिक करके एंटर हो जाएं, तो यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। अब इसको इंग्लिश में करना है तो लेफ़्ट पे टॉप पर आपको इंग्लिश का बटन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 2 तरीके से इसमें लॉगिन हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेशनल सिंगल साइन ऑन। तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नफास की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो नफाज में जैसा कि सबको मालूम है कि अफशर का पासवर्ड एंटर करना होता है, तो आप यहाँ पर अफशर का पासवर्ड एंटर करके इसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो इसका जो तरीका है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर हम अभी इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो इसको मैं बैक कर लूँगा और रजिस्टर के बटन पर हम क्लिक करेंगे। तो जब रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर इंडिविजुअल पहले से लिखा हुआ है तो हमको ऐसे ही छोड़ देना है और नीचे कंटिन्यू का बटन है, तो इस कंटिन्यू के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल है, सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल आईडी का। तो यहाँ पर अकामा नंबर एंटर करेंगे आप और उसके बाद नीचे है बर्थ डेट, तो डेट की जगह पर आप डेट एंटर कर लोगे। उसके बाद मंथ पे क्लिक करके मंथ और इसके बाद ईयर पे क्लिक करके आप अपनी ईयर सेलेक्ट कर लोगे, यानी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लोगे और इसके नीचे है कंटिन्यू के बटन, तो कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना। तो कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपका नाम देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहला जो ऑप्शन है वो मोबाइल का है, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करोगे अपना और उसके नीचे है ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर कर लेना अपना। प्ले स्टोर पे जाकर आप ईमेल एड्रेस चेक कर सकते हो अपना, तो वहाँ से आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हो लेके अपना। और उसके बाद नीचे है यूज़र और पासवर्ड का ऑप्शन। तो अब यहाँ पर सिंपल अपना यूज़र बनाना है, तो यूज़र बनाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इस तरह यूज़र बना लिएगा। सिंपल है कि आपने एक कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर और नंबर लिखना है बस। और अगर आपका यूज़र नेम किसी और का पहले से मौजूद है तो ये आपको एक एरर दे देगा, आप अपना यूज़र नेम थोड़ा चेंज कर लेना।
तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब इसके बाद है पासवर्ड का ऑप्शन। तो पासवर्ड में भी सिंपल, एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, बाकी नंबर हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप स्क्रीन पर पासवर्ड देख सकते हो, इस तरह आप पासवर्ड देखकर बना सकते हो। तो पासवर्ड की जगह पर आप पासवर्ड एंटर कर लेना और कन्फर्म पासवर्ड की जगह पर दोबारा से वही पासवर्ड एंटर कर लेना। और उसके नीचे है एग्री का चेक का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप चेक लगा दोगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये जो मैंने यूज़र नेम लिखा है नौशाद, ये अगर पहले से किसी का है तो ये एरर दे देगा, यानी ये बोलेगा कि भाई आपके पास पहले से ही ऑलरेडी यूज़र नेम मौजूद है किसी और का, तो आप इसको चेंज कर लो। तो यहाँ पर मैं साइन इन के बटन पे क्लिक करूँगा ना, तो अब यहाँ पर देखो आप, दी यूज़र और ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी यूज़र जो है वो पहले से किसी ने लिया हुआ है नौशाद। तो आप यहाँ पे नौशाद की जगह पर अब कोई नंबर भी ऐड कर लें ताकि आपका जो यूज़र नेम है वो एक ही मरतबा में क्रिएट हो जाए। अब इसके बाद दोबारा मैं पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ और उसके बाद एग्री पे चेक लगा देता हूँ और इसके बाद साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP कोड आएगा, तो वो OTP कोड हमें यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के साथ ही हमारी इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब हम कभी भी इस एप्लीकेशन में एंटर हो सकते हैं अपना यूज़र नेम लिखकर और पासवर्ड लिखकर। तो अब यहाँ पर इंटरफेस आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है नेशनल एड्रेस का, कि आप यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करें और अपना नेशनल एड्रेस बनाएं। अब हमें यहाँ पर अपना नेशनल एड्रेस बनाना है। तो यहाँ पर आपने अपने मोबाइल की लोकेशन को ऑन रखना है। अगर आपने मोबाइल की लोकेशन ऑन नहीं कर रखी तो जब आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो ये एक मैसेज दे देगा कि अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन कर लो, तो आप यहाँ पर ऑन कर लेना। अब इसके बाद यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि नीचे आप यहाँ पर देखो एक डॉट है, एक ऑप्शन है बेस मैप AR का। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे ना तो आप जिस जगह पर मौजूद हो, जहाँ आपका रूम है, वो लोकेशन आपके सामने आ जाएगी। अब आपकी जो बिल्डिंग का नंबर है आप वहाँ पर देख लो कि आपकी बिल्डिंग का नंबर क्या है। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका पूरा नेशनल एड्रेस यानी कि बिल्डिंग का एड्रेस आ जाएगा। आपकी जो बिल्डिंग का नंबर है वो ग्रीन कलर में आपकी बिल्डिंग के नीचे या आपके घर के आगे जहाँ भी हैं आप वहाँ पर लगा हुआ होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आप कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं और इसका नंबर है। तो यहाँ से आप अपनी बिल्डिंग का नंबर सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं एक बिल्डिंग का नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और उसके बाद आप यहाँ पर देखो कि पूरा का पूरा जो है वो नेशनल एड्रेस आ गया है। तो इसके अलावा ये कि आप और भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर आप सर्च कर लो। एडवांस सर्च में क्लिक करोगे तो और ज़्यादा आपने डिटेल देनी है अपने एड्रेस की तो वो भी दे सकते हो। तो सिंपल हमें कुछ भी नहीं करना है बस। और इसके बाद नीचे एक बटन है बिल्डिंग डिटेल का, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें डिटेल देनी है। अब बिल्डिंग की डिटेल क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अकोमोडेशन टाइप लिखा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या आपकी बिल्डिंग अपार्टमेंट है, डुप्लेक्स है, विला है। तो अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट पे क्लिक कर लो, डुप्लेक्स या विला है तो ज़्यादातर लोग तो फ्लैट में रहते हैं, तो यहाँ पर मैं भी फ्लैट में रहता हूँ तो अपार्टमेंट क्लिक कर लूँगा। उसके बाद है फ्लोर नंबर कि किस फ्लोर पर है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जो भी है वो सेलेक्ट कर लो, यानी कि यहाँ पर लिख लो। और उसके बाद है प्रॉपर्टी टाइप कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, ओन या रेंट, यानी ओन यानी आपका, रेंट यानी आप रेंट पर हो। तो भाई खारजी यानी हम लोग जैसे हैं वो रेंट पर ही होते हैं, तो यहाँ पे रेंट पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद है पीरियड ऑफ स्टे कि आप यहाँ पर परमानेंट हो या टेम्पररी। तो आप परमानेंट हो तो परमानेंट ही कर लो सेलेक्ट। अगर आप टेम्पररी हो यानी कि आप कहीं शिफ्ट होते रहते हो, बार बार कंपनी आपको शिफ्ट करती रहती है, तो आप टेम्पररी भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जो भी सेलेक्ट करना चाहो। इसके नीचे है बिल्डिंग फ़ोटो, तो आप फ़ोटो भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, ये भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, इसको भी छोड़ते हैं। और उसके बाद नीचे आ जाता है रिव्यू एंड कंफर्म का ऑप्शन, तो बस इस बटन पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमें रिव्यू एंड कंफर्म करना है कि यही हमारा एड्रेस है, और इसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा डिटेल कि अभी हमने सेलेक्ट किया है, अपार्टमेंट है, सेकंड फ्लोर, रेंट है, टेम्पररी। और उसके बाद नीचे दो चेक हैं, इन दोनों पे आपने चेक लगा देना है और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। तो बस कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के साथ ही हमारे मोबाइल नंबर पर आ जाएगा OTP कोड। अब वो OTP कोड आप यहाँ पर एंटर करोगे और उसके बाद कन्फर्म के बटन पर आप क्लिक कर दोगे। तो बस कन्फर्म के बटन पर क्लिक करने के साथ ही हमारा नेशनल एड्रेस बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा नेशनल एड्रेस बन चुका है। तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है शो प्रूफ का और दूसरा है मैनेज का। तो यहाँ पर शो प्रूफ यानी कि बटन पे क्लिक करोगे तो प्रूफ आ जाएगा, आपके पास पेपर आ जाएगा।
अगर आपको मैनेज करना है, यानी कि अगर आपने दूसरा एड्रेस डालना है या आप शिफ्ट हो गए हैं, कभी भी आपको चेंज करना है, तो आप मैनेज भी कर सकते हो अपने ही SPL की एप्लीकेशन के ज़रिए। सेकंड ये कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पर प्रूफ क्या है। तो इसको जब क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रूफ है नेशनल एड्रेस, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं आप, इसको ऐसे मोबाइल पे दिखा भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, और किसी भी कंपनी में देना हो, कहीं भी देना हो तो यहाँ पर आप दे सकते हो। तो दोस्तों, नेशनल एड्रेस बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये नेशनल एड्रेस आपका हर जगह पर अपडेट हो जाएगा, बैंक में अपडेट हो जाएगा, गवर्नमेंट की सर्विसेज में हर जगह अपडेट हो जाएगा। अब आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करना चाहो, या बैंक जाकर अकाउंट ओपन करना चाहो, या किसी भी इदारे में या गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज आप लेना चाहो, तो नेशनल एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सब जगह अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।